ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मैंने कोई पॉइंट्स नहीं लिखे। जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये कोई पॉइंट्स में या कोई प्रीचिंग नहीं है, इट्स माय लाइफ। खुदा ने मुझे इस तरह जिंदगी जीना सिखाई है और मैं गर्व से कह सकता हूं, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें मैं खुद चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या हम स्टार्ट करें? आप उस वीडियो की तरह तो नहीं बनोगे ना जिससे खुदा ने बात की पर वो सुनती नहीं थी। आप उसको सुनो, आज आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create Adam and Eve, जब खुदा ने उन्हें बनाया तो खुदा जब उनसे मिलने के लिए आता था तो खुदा और इनके बीच में कोई कर्टन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। खुदा आमने सामने मिलता था। लेकिन जब इंसान से गुनाह हो गया, जब उसने फ्रूट खाया, उसके बाद आपने देखा होगा खुदा ने एक और प्लान बनाया लोगों से मिलने का। लेकिन इस प्लान में एक कर्टन था बीच में, उस टेंट के अंदर। आई थिंक पास्टर जी ने मुझे बताया था उर्दू में उसको क्या कहते, टेंट को पाक तरीम मकान, होलीस ऑफ होलीस। पर क्या आपने देखा, अब इस टेंट के अंदर लोग खुदा से वैसे नहीं मिल पा रहे थे जैसे वो ईडन गार्डन में मिलते थे। जब भागे अदन में, जब अदन की वाटिका में, जब खुदा शाम के ठंडे समय में आता था, खुदा उनसे सामने सामने मिलता था। लेकिन अब जब खुदा ने मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा एक टेंट लगाया उनके बीच में, अब खुदा उनसे डायरेक्टली नहीं मिलता था, उससे बीच में एक कर्टन लगाया था। ये कर्टन जो है उससे डिविजन्स बनाए थे कि तुम गुनहगार हो और खुदा जो है वो पवित्र है और तुम उससे नहीं मिल सकते। अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, सुनिए। जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create a man and a woman, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहला इंसान और पहली स्त्री बनाई, तब खुदा ने उनके और अपने बीच में कोई कर्टन नहीं रखा था। आमने सामने मिलते थे, आमने सामने वो खुदा को देख पाते थे, खुदा उन्हें देख पाता था। लेकिन जब इंसान ने फल खाया, जब उसने फ्रूट खाया, तब उनकी जिंदगी में गुनाह आया और अब खुदा तो सेम है लेकिन इंसान बदल गया। अब खुदा ने कहा मुझे इनसे मिलना है पर मैं इनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाऊंगा। खुदा ने एक टेंपल बनाया, उसके बीच में एक कर्टन रखा। उस कर्टन के उस तरफ खुदा होता था, इस तरफ लोग होते थे। इसे कहते हैं रास्ता बंद हो जाना। लेकिन जब यीशु उस लकड़ी पर चढ़ाए गए और जैसे ही उन्होंने कहा इट इज फिनिश, जब उसने कहा पूरा हुआ, और लिखा है उसने अपनी स्पिरिट खुदा को दी, लिखा है वो जो टेंपल का कर्टन था वो टूट गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपके लिए कर्टन ब्रेक हो चुका है। अब कोई कर्टन नहीं है, अब आप उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। अब आप और मैं उसकी हुजूरी में कभी भी जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यस, इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। ये सिर्फ खुदा के फजल से हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब वो आपकी हेल्प करे। हमेशा याद रखिए, आप खुदा की हुजूरी में ईमानदार होके जा सकते हो। ईमानदार होने का मतलब समझते हैं आप? ऑनेस्ट। अपनी गलतियों को मानना सीखिए और अपने पाप को पाप कहिए, गलती मत कहिए। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते।
आप जानते हो ये प्राइड है, ये घमंड है। घमंड की सबसे बुरी बात बताऊं, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। नेवर। प्राइड आपको कभी भी फील नहीं होने देगा कि आप गलत हो। वो हमेशा आपको दूसरों की गलतियां दिखाएगा। देख, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। घमंडी इंसान की आंखें हमेशा चढ़ी हुई होती हैं। कहिए चढ़ी हुई। मुझे आता नहीं करना। घमंडी आदमी न जल्दी माफ करता है, न जल्दी माफी मांगता है। हाँ, आप अपनी बीवियों को न देखें। कुछ लोग इधर देख रहे हैं। यह वचन आपके लिए है। ये प्राइड की निशानियां हैं। और बताऊं, प्राइड, घमंड पता है क्या करेगा? घमंड जिस आदमी में रहता है ना, प्राइड, वो हमेशा अपने आप को वैसा देखता है जैसा वो है ही नहीं। कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड होता है। आपको पता है ब्रदर, मैंने कितना कुछ बनाया। वो कमाने के लिए ताकत किसने दी? किसने दी आपको ताकत? आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी सी जगह है। चलो ठीक है, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, आपने अचीव किया होगा, मैंने रिसीव किया। मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे सब खुदा ने दिया है। वो करने की ताकत किसने दी? आइए अपने पास वाले से कहिए, बी हम्बल। नम्र बनो। आजकल ये गायब है लोगों में से। मैं अपने कलीसिया में हमेशा कहता हूं, अगर तुम इसलिए हम्बल बनते हो ताकि लोग तुम्हें हम्बल जाने, तो तुमसे घमंडी कोई नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे हमें बेवकूफ बनाते हैं। हम्बलनेस का मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु मसीह की। घर कब आ रहे हो? हेलो, कैसे हैं? और आप देख के, अल्लाह कितना हम्बल ब्रदर है, कितना नम्र है। बोलो बाजू को, कभी कभी ये एक्टिंग होती है। हमारा जिसमें काम पड़ता है, हम उसी के साथ हम्बल है। अदरवाइज वी आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और चर्च के अंदर तो कुछ लोग इतने हम्बल हैं, लगता है यीशु ने भी इनसे हम्बलनेस उधार में लिए। ओ सो हम्बल, मतलब आप गरम गरम चाय लेके आओ और इनके पैर पे गिर जाए तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, और गिरा। और घर के अंदर हो जो हंस रहे हैं, मुझे पता है आप लोग क्यों हंस रहे हो। आई नो यू। मैं घर में गया, मेरा खाना था वहां, मैंने फिश खाई। फिश खाने के बाद जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था ना, वो एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे। और उनके चर्च में से सिर्फ बहन ही हमारे चर्च में आती है, भाई नहीं आते। मैंने खाना खाया, प्रेयर की, मैं निकल रहा था। मैंने भाई साहब को कहा, आप भी आ जाया करो चर्च। भड़क गए मेरे ऊपर। मुझे बोलते हैं, देखो भाई, मैंने आपको यहां बुलाया, मैंने आपको इज्जत दी, ऑफरिंग दी, खाना भी खिलाया। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चर्च में आऊं? मैंने कहा, नहीं सर, मैं पास्टर हूं, मुझे आपकी रूह की चिंता है। मुझे कहते हैं अपनी वाइफ की तरफ उंगली करके, जिस दिन ये सुधरी उस दिन मैं आऊंगा। मैंने कहा, पास्टर जी, जिस दिन ये सुधरी, जिस दिन ये ठीक हो गई, उस दिन आओगे? हाँ। ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, क्या? तेरे को बेवकूफ बनाया।
चर्च के अंदर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ कुछ लोग चर्च के अंदर आप देखो, स्वर्गदूत भी उनको देख के कहते हम भी ऐसे नहीं है यार। सो हम्बल, सो हम्बल। घर पे रवैया ही कुछ और है। यीशु ने कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों, ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। आपको पता है सांप कैसे चलता है? टेढ़ा। लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा। हम बहुत सारे क्रिश्चियंस की ये लाइफ है। मंडे के दिन सारा दिन फोटो, होल डे फोटो। मंगलवार को लड़की के साथ घूमना है, बुधवार को एनिमल पिक्चर देखनी है। मुझे किसी ने कहा था एनिमल पिक्चर देखी? मैंने कहा एनिमल एनिमल ही देखते, मैं इंसान हूं, खुदा का बेटा हूं मैं। सोमवार को मूवी, ट्यूसडे को बॉलीवुड के सॉन्ग्स, बुधवार को पबजी। देख लो टेढ़ी मेरी लाइफ। फिर दूसरे दिन शराब, फिर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम, फिर सैटरडे को ये। लेकिन संडे के दिन सीधे जय मसीह। जय मसीह। संडे के दिन हालेलुया, ओ हालेलुया। पिछला सब भूल कर मैं आगे। संडे के दिन पिछला सब भूलकर मंडे के दिन मेरा पैसा देगा कि नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए, एक्टर एक्टिंग बंद कर। मैं कुछ लोगों को इधर भी कह देता हूं, बॉम्बे आओ, बॉलीवुड ज्वाइन करो, अच्छा काम मिलेगा। इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं कुछ लोग। खुदा के घर के अंदर एक्टिंग नहीं चलती है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। वो तुम्हें कभी अपनी हुजूरी में नहीं आने देगा। हत्यारे माफ किए गए। अब पढ़ के देखिए, व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, उसने एक हत्यारे को माफ कर दिया। एक लेडी लाई गई, उसने एडल्ट्री की थी, उससे माफ किया गया। पर फरीसियों को कहा गया, हाय तुम पर। मेरी इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ हेल। तुम हेल से कैसे बच पाओगे? क्या प्रॉब्लम थी फरीसियों में? एक्टिंग करते थे। डोंट एक्ट, डोंट एक्ट। अमीरों से अलग तरीके से बात करना, गरीबों से डिफरेंट वे में बात करना। स्टॉप ऑल दिस हिपोक्रेसी। मेरे चर्च के अंदर केला बेचने वाले लोग आते, चीकू बेचने वाले लोग आते, फ्रूट्स बेचने वाले लोग आते, टैक्सी चलाने वाले लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। जब वो आते हैं ना, मैं झुक के बात करता हूं उनसे, क्योंकि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक दिन एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर आज मैं शाम को एक बंदे को ला रहा हूं, प्रचार ठीक से करना। क्या? वो आया शाम को, चार हाथों, 4 उंगलियों में 5 अंगूठियां थी। वो आया, चेन वेन मस्त खोल के, छल्ला वल्ला बाहर टंग रहा था। वो आया और चर्च में कैसे बैठ गया। मैं समझ गया यही है। और विश्वास कीजिए, मैंने संदेश एक दिन पहले बना दिया था, और उस दिन मेरा संदेश था, रुपया और पैसा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अब वो सामने बैठा हुआ था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो पहली लाइन पढ़ने पे उठ जाएगा। मुझे खुदा ने क्या कहा? प्रीच, हिट। और मेरे दोस्त ने मुझे ऑलरेडी समझाया था, अगर वो हमारे कलीसिया में 3 महीना भी रहा, मालामाल कर देगा। और जब मैंने ये प्रीच किया, वही हुआ। 15 मिनट नहीं बैठ पाया। 15 मिनट के बाद फोन पे बात करते करते निकल गया। और मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलता है, मूर्ख ये क्या कर दिया तूने? मैं इतने अच्छे व्यक्ति को लेकर आया था, ये हमें अच्छे सा ऑफरिंग करता।
मैंने अपने दोस्त को कहा, ये हमारा चर्च बनाएंगे? कलाम में लिखा है खुदा अपना चर्च बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। आपने किसके साथ क्यों संबंध रखा है वो आपको जानता है। वो जानता है आप किसको यूज कर रहे हो। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को यूज नहीं किया। मुझे कई लोग कहते हैं तू थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला बनता ना, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन। मैंने हमेशा कहता हूं मुझे डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, क्योंकि जीसस डिप्लोमेटिक नहीं था। वो सीधा था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था, वो प्यार से बोलता था, वो इज्जत से बात करता था। आपको कहिए अपने पास वाले को डिप्लोमेटिक मत बनो। यू नो डिप्लोमेटिक का मतलब, हमारे बॉम्बे में कहते हैं देख के पुड़ी बांधो। ये हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज है, देख के पुड़ी बांध। हाँ, मतलब मालूम होना चाहिए किसमें से क्या मिलने वाला है, वैसा अपना व्यवहार बना। इसे मैं एक वर्ड में कहता हूं, कनिंगनेस, क्राफ्टी नेचर। यही कारण है लोग उसके कर्टन में नहीं आ पाते, क्योंकि वे सीधे नहीं है। दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर लाइक अ स्नेक। इसलिए यीशु ने कहा, हो जनरेशन ऑफ वाइपर्स। मैं अगर यहां से अपना पाप भी मान लेता हूं ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूं मैं क्यों मानता हूं। क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे गुनाह हो जाता है और वो गिल्ट में जिंदगी जीते हैं। मैं उन्हें हमेशा इंकरेज करता हूं, देखो खुदा ने मुझे माफ किया, वो आपको भी करेगा। मैं आप सारी यंग जनरेशन को एक वर्ड दूं, रिसीव करेंगे? डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर मिस्टेक्स। अपनी परफेक्शन प्रीच मत करिए। मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने इतनी रूहें बचाई। अगर कुछ प्रीच करना है ना, अपनी गलतियां प्रचार करो। यू नो, जब आप लोगों को यह दिखाते हो ना मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, इससे उनको कोई होप नहीं मिलती। उल्टा वो गिल्ट में जाते हैं, यार मैं तो सब कुछ कर भी नहीं पाया हूं। लोगों के सामने उनके लेवल में आके बात करो, ताकि उनको उम्मीद मिले कि खुदा ने इसे उठाया है तो वो मुझे भी उठाएगा।